अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिरमज इस्लामाबाद में और प्रीमियम इंटरनेशनल हॉस्पिटल G8 मरकज़ में शाम में क्लिनिक करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। आज हम एक और कॉमन टॉपिक डिस्कस करते हैं, टेटनस इम्यूनाइजेशन, तशंच के वैक्सीनेशन के बारे में। अक्सर पूछा जाता है टेटनस की वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और लेमैन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई मसला हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो अक्सर पूछा जाता है, या कोई कट लग जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, मारदाड़ होती है, उसमें कोई बंदा ज़ख्मी हो जाता है, कोई बच्चा ज़ख्मी हो जाता है, तो उसमें वैक्सीनेशन का स्केड्यूल क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो टेटनस है, इसको क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई एक बैक्टीरिया है, जो उसको स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ये उसको कॉज करता है। और ये टेटनस से बहुत से बच्चे, जिन बच्चों को टेटनस हो जाए तो उन बच्चों को मुसलसल झटके लगते हैं, डेस्टोनिया जैसी मुसलसल झटकों की सूरत हाल में चले जाते हैं और अक्सर इनको वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है और अक्सर ये बच्चे ICU जाते हैं और उनकी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हो जाते हैं। इन पाकिस्तान में टेटनस की वैक्सीनेशन के बारे में बात करें तो ये 6, 10, 14 हफ्ते में पेंटावेलेंट जो वैक्सीन लगती है, उसमें एक जो वैक्सीन होता है वो टेटनस का होता है और हर बच्चे को 3 डोजेज लगते हैं। फिर अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और CDC जो गाइडलाइंस है वो हमें बताती है कि आपको फिर 14 से या 15 से 18 माह की उम्र में एक बूस्टर लगाना चाहिए और 4 से 6 साल की उम्र में दूसरा बूस्टर लगाना चाहिए और फिर हर 10 साल बाद एक टेटनस की बूस्टर डोज ऑफ वैक्सीन लगाने चाहिए। पाकिस्तान में बूस्टर का रुझान तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट API स्केड्यूल में 3 डोजेस आमतौर पे हर बच्चे को तकरीबन लगाए जाते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में बहुत से पॉपुलेशन और बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेट नहीं कराया जाता। तो अगर इन बच्चों को कोई ट्रॉमा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, या कोई रोड साइड कोई भी, या कोई चाकू चूरी ग्लास से, या कोई एनिमल बाइट, कोई जानवर इनको काट ले, तो ऐसे में इन बच्चों के साथ क्या किया जाता है। अक्सर डॉक्टर से ये सवाल किया जाता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उसकी स्टेटस का पता ही नहीं है, उसकी वैक्सीनेशन हुई है या नहीं हुई है, उसको आपको कोई डॉक्यूमेंटेड पता ही नहीं है, ठीक है, और या 3 डोजेज से कम हुई है, उसको वैक्सीन लगी है, एक ही पेंटावेलेंट वैक्सीन लगा था जिसमें टेटनस का भी था, लेकिन उसको पूरी 3 या 3 से ज़्यादा डोजेस नहीं मिले, तो ऐसे बच्चों की जब भी कोई एनिमल बाइट हो, कोई ट्रॉमा हो, ग्लास से हो, चेरी से हो, चाकू से हो, ठीक है, या रोड साइड हो, कोई लेसरेशन हो, एब्रेजन हो, क्लीन वाउंड हो या डर्टी वाउंड हो, इनको टेटनस वैक्सीन लगाया जाता है। तो एक आम पे इनको टेटनस वैक्सीन लगाया जाता है या ताई पे हो, ठीक है। और अगर वाउंड क्लीन हो तो टेटनस वैक्सीन लगाया जाता है और इनको एडवाइस किया जाता है कि हर 4 हफ्ते बाद 3 डोजेस पूरी करें। मतलब अगर एक बच्चे का नॉर्मल क्लीन वाउंड हो तो इनको, या डर्टी वाउंड हो जिसको हम मेजर वाउंड कहते हैं, जो टेटनस प्रोन होता है, जिसमें टेटनस बच्चे को हो सकता है, तो हम इनको कहते हैं अगर आप पहले से बच्चे 3 डोजेस से कम लगे हैं या रिकॉर्ड ही नहीं है तो इनको 3 डोजेस लगाएं। एक उसी वक्त जो इसका मसला हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसी वक्त लगाया जाए उस बच्चे का। फिर दूसरा 4 हफ्ते बाद, तीसरा 4 हफ्ते बाद, मतलब 2 माह की अरसे में इनकी 3 टीकी लाजमी होनी चाहिए। और जो डर्टी वाउंड हो, जो ऐसा गंदा वाउंड हो जिस तरह एनिमल किसी जानवर ने काटा हो या बहुत सारा खुला हुआ ज़ख्म हो, कुत्ते ने काट लिया हो, तो ऐसे में हम कहते हैं कि आप इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगाएं और एंटीबायोटिक्स भी बच्चे को साथ में दें। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स वेट के मुताबिक से 250 इंटरनेशनल यूनिट्स और 500 इंटरनेशनल यूनिट्स लगाए जाते हैं। और इसमें ये भी एहतियात करना चाहिए, जो टेक्नीशियंस या जो डॉक्टर लगाते हैं, कि बिल्कुल दोनों के सिरेंजेस अलग हो और एक हाथ पे दोनों नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई बड़ा वाउंड हो तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को उस वाउंड के इर्द गिर्द आधे से ज़्यादा, पूरा या आधे से ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स को उधर लगाना चाहिए या दूसरे, और जितना रह जाए तो दूसरे हाथ पे लगाए जाएँ और वैक्सीन को अलग हाथ पे लगाया जाए। तो ये एक साथ एक सिरेंजेस और एक साइड भी नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह अगर एक बच्चे को 3 वैक्सीन की डोजेज लगे हैं तो फिर क्या स्केड्यूल होना चाहिए, ये फिर अक्सर सवाल पूछा जाता है। तो अगर बच्चे को 3 डोजेज लगे हैं और 10 सालों के अंदर अंदर उसको कोई क्लीन वाउंड हो जाए, मतलब एक चाकू से हल्का सा वाउंड हो गया, कोई हल्का सा एब्रेजन आ गया, लेसरेशन हल्का सा, और थोड़ा सा खून भरा, कोई जानवर ने नहीं काटा, तो अगर 10 साल से कम अरसा हो तो उसको कोई बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको कोई टेटनस इवन वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर 10 साल से ज़्यादा हो गए हो तो उसको फिर टेटनस वैक्सीन लगाना चाहिए। फ़र्ज़ करें एक बच्चे को 3 डोजेज ऑफ वैक्सीनेशन हो चुके हैं और फिर 3 साल की उम्र में उसको हल्का सा छुरी से काटा गया,
तो उसको टेटनस वैक्सीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अलबत्ता जो बूस्टर डोजेस है आप अपने उम्र के मुताबिक लगवा ले तो अच्छी बात होती है, लेकिन जो अमेरिकन गाइडलाइंस है, CDC की गाइडलाइंस, ऐसे बच्चों को कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है आखिरी वैक्सीन लगाते वक्त, मतलब इसको छोटे उम्र में वैक्सीन लगी थी और बच्चा 12 साल का हो गया है, पहले वैक्सीन 6, 10 और 14 हफ्ते की उम्र में लगते हैं, और बच्चा 12 साल की उम्र हो गया और थोड़ी सी भी छुरी से काट लिया गया, थोड़ा सा नेल नाखून से उसे काटा गया, जो भी हो गया, तो उसको फिर टेटनस वैक्सीन लगाना चाहिए। तो 10 साल से कम उम्र अगर हुआ है उस लास्ट वैक्सीनेशन की, तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 साल से ज़्यादा हो तो लगा। हाँ, अगर डर्टी वाउंड है, एनिमल जानवर ने काटा है बड़ा सा, रोड पे बहुत ख़राब एक्सीडेंट हो गया, ज़ख़म, खुले हुए ज़ख़म आ गए बड़े बड़े, ठीक है, तो उसमें फिर लगाना है। कैसे लगाना है उसमें फिर ये सवाल बनता है। अगर 3 डोजेज जिस तरह हमने बात की पूरी हो गई हों, ठीक है, और इवन फिर अगर 10 साल से कम अरसा हो तो फिर आपको टेटनस वैक्सीन लगाना चाहिए, और अगर 10 साल से ज़्यादा अरसा हुआ हो तो फिर वैक्सीन भी लगाना होगा और इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगाने होंगे। तो जो ख़राब ज़ख़म होता है तो उसमें फिर आप वैक्सीन भी लगाना आपको पड़ेगा और इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगाना पड़ेगा। अगर 10 साल से ज़्यादा हुआ हो तो दोनों लगाने पड़ेंगे, अगर 10 साल से कम हो तो वैक्सीन से भी काम चल जाएगा, और साथ में एंटीबायोटिक थेरेपी देनी पड़ेगी। तो ये टेटनस के वैक्सीनेशन के बारे में है कि किस तरह हम टेटनस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो काइंडली अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगाएं, और अगर कोई मसला हो गया तो किस तरह उनकी हम फॉलो अप वैक्सीनेशन या ड्यूरिंग ट्रामा या एनिमल बाइट किस तरह वैक्सीनेशन स्केड्यूल को फॉलो करते हैं। थैंक यू।